अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़ में का मेज़बान अब्दुल गफ्फार पुराम रिप्ले के एक और एपिसोड के साथ। तो जनाब, पाकिस्तान अपनी क्रिकेट की तारीख में पहली मरतबा होम टेस्ट सीरीज में क्लीन स्वीप के बहुत बिल्कुल करीब पहुंच गया है। और कराची टेस्ट में आज पाकिस्तान की बैटिंग ने एक मरतबा फिर धोखा दे दिया और पाकिस्तान की पूरी टीम 211 रन बनाकर ऑल आउट हुई। इंग्लैंड को सिर्फ 167 रन का टारगेट मिला है और इंग्लैंड ने एक मरतबा फिर 10 ओवर में 87 रन बनाकर पाकिस्तान की बॉलिंग को बेबसी की तस्वीर बना दिया है। बेस्ट बॉल अप्रोच हिट पाकिस्तान क्वाइट बैटली इन दिस टेस्ट सीरीज। और बहुत सारे सवालात हैं जो अब उठ खड़े हुए हैं कि पाकिस्तान की इस बदतरीन शिकस्त का जिम्मेदार कौन होगा। गो कि अभी आज तीसरा दिन है, कल चौथे दिन शायद मुमकिन तौर पर इंग्लैंड आके मैच को फिनिश करेगा, लेकिन कोई आसार ऐसे दिखाई नहीं दे रहे कि पाकिस्तान इस मैच में कोई कम बैक कर सकेगा। और सीरीज़ के अंदर पाकिस्तान की जो आज बॉलिंग रही है उसने भी मायूस किया, लेकिन बैटिंग की मरतबा फिर मोहम्मद रिजवान से 7 रन बनाकर आउट हुए। इससे पहले अजहर अली अपनी टेस्ट कैरियर की आखिरी इनिंग में 0 पर आउट हुए। जब बाबर आजम और सऊद शकील के दरमियान पार्टनरशिप हुई तो लग रहा था जैसे पाकिस्तान इस टेस्ट मैच में कम बैक कर लेगा, लेकिन बहुत सारे प्लेयर्स हमारे सऊद शकील हों या बाबर आजम हो जल्दबाजी में आउट हुए। रेहान अहमद जो कि पाकिस्तान में डेब्यू कर रहे थे कराची टेस्ट में, 5 विकेटें उन्होंने डेब्यू पे हासिल की और पाकिस्तान की टीम जो है वो उनकी ज़बरदस्त बॉलिंग की वजह से 211 रन पर ढेर हो गई। पाकिस्तान की इस कारकर्दगी के बाद अब ये भी हमें याद रखना है कि न्यूजीलैंड की टीम भी पाकिस्तान आने वाली है और इसके साथ साथ खबरें मौजूद हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में एक बड़ी तब्दीली होने वाली है और अमीर राय साहब की जो कुर्सी है वो ख़तरे में है। उनके साथ साथ जितने भी मुतालिका कोचेज़ हैं और बड़े ऑफिसर्स हैं पीसीबी के, उनको भी तब्दील किया जा सकता है। पुराने सवाल तफसीली बात करेंगे। साथ साथ आखिरी सेगमेंट में कल दुनिया फुटबॉल बल्कि शायद दुनिया स्पोर्ट्स के सबसे ज़बरदस्त मैच फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप जिसमें मेसी और अर्जेंटाइन ने कामयाबी हासिल की और अर्जेंटाइन तीसरी मरतबा फुटबॉल वर्ल्ड कप का चैंपियन बना। मेसी रोनाल्डो के दरमियान जो एक राइवलरी रही, जो उनके फैंस की ओपिनियन डिवाइड रही कि हु इज़ द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, और मेसी ने ये वर्ल्ड कप जीत कर लगता है कि इस डिबेट को हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया। सो कॉन्ग्रेचुलेशन टू अर्जेंटीना एंड मेसी फैंस ऑन दिस ड्रीम सक्सेस। बट व्हाट अ फाइट पुट अप बाय फ्रांस, एम्बापे, और एक शानदार और एक याद रखे जाने वाला फाइनल जिन लोगों ने कल देखा अपनी ज़िंदगी में ये मैच उनको ज़रूर याद रहेगा। इस पर क्विकली बात करेंगे आखिर में जाकर प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में, लेकिन अब बात करते हैं कराची टेस्ट की जिसमें पाकिस्तान की टीम इस वक्त शिकस्त के बिल्कुल दहाने पर है। और होम सीरीज़ में पाकिस्तान की टीम मुसलसल दूसरी मरतबा शिकस्त से 2-4 तो हुई थी, लेकिन ये नहीं पता था कि तारीख में पहली मरतबा हम पहुंच जाएंगे करीब क्लीन स्वीप के। पाकिस्तान के साबिक टेस्ट क्रिकेटर रुकन सिलेक्शन कमेटी तौसीफ अहमद साहब ने हमें ज्वाइन किया है। तौसीफ भाई, तो ऑस्ट्रेलिया से तो हारे, बट इंग्लैंड की टीम में अगर आप देखें तो लग ऐसे रहा था जैसे इनके पास स्पिनर्स नहीं है बड़े, लेकिन फिर जैक लीच भी वर्ल्ड क्लास परफॉर्मर बन के हमारे सामने आ गए और रेहान अहमद ने डेब्यू पे आउट कर दिया। हमारे अबरार ने ज़रूर एक मैच में 11 आउट किए, लेकिन इसके अलावा हमारी बॉलिंग बिल्कुल जो है वो टुटलेस दिखाई दी। सर, डेफिनेटली जब तक आखिरी बॉल नहीं हो जाती तब तक तो हम क्रिकेट के बारे में कुछ नहीं कह सकते, लेकिन 3-0 मुझे लगता नहीं कि हम उससे बच पाएंगे। इसका सर जिम्मेदार कौन होगा? बिल्कुल गफार, बज़ाहिर तो लग रहा है कि हम क्लीन स्वीप की तरफ जा रहे हैं, बट नेवर नो। और आप तो खेल ही सिर्फ अबरार पे रहे थे कि वो आउट आपको कर, आप जो फास्ट बॉलर खिला रहे हैं उनमें जानी कुछ नहीं। बात यह है कि आप कसूरवार होने की बात कर रहे हैं, तो ये तो पहले से काफ़ी कुछ जो है चीज़ें पड़ी हुई हैं और नज़र आ रहा है कि किस तरह, मगर वो हठधर्मी है और कुछ नहीं है। जब कहते हैं तो खिला देते हैं। अबरार को भी पहले नहीं खिलाया, हम अबरार को भी कहते रहे, बल्कि मैं तो कहता रहा अबरार को आपको ऐसा कोई मैजिक चीज लेके जानी चाहिए। 2020 में भी आप लेके जाते, देखिए इस तरह। अब देखिए वो होमवर्क करते हैं, वो अपनी टीम पूरी लेके आए। पाकिस्तान को पहली विकेट जो है वो मिल गई है और 87 रन पे एक विकेट गिरी। अबरार अहमद ने एक दफ़ा फिर पाकिस्तान के लिए विकेट हासिल की, लेकिन क्या इट्स टू लेट? आप तौसीफ भाई आप पॉइंट कंप्लीट कर लीजिएगा, फिर हमें कोई तसल्ली अगर आप दे सकते हैं। 87 रन से पहले विकेट अबरार ने ले लिया है और अभी 76 रन बाकी हैं। बेंगलोर टेस्ट भी याद आ रहा है जब आप और इकबाल कासिम साहब ने पाकिस्तान को एक नाकाबिल यकीन कारकर्दगी से मैच जितवाया था, तो कोई सर आप वाली कारकर्दगी क्या यहाँ कोई दोहरा सकता है? कोई बन जाएगा इकबाल कासिम, कोई बन जाएगा तौसीफ अहमद, या 3-0 हो जाएगा? देखिए रग बजाय रहा है, लेकिन देखें अबरार भी अकेला थोड़ी कुछ कर सकता है यार। और देखें ये टर्निंग पिच नहीं है, बेंगलोर का आपने हवाला दिया, वहाँ तो बहुत लंबा टर्न हो रहा था और लग रहा था क्या है ये कराची के पीछे, आपको पता है पैचेस से हो रहा है। सुबह के टाइम में हो गया था अबरार ने जिस तरह आउट की थी पहली इनिंग में, तो मतलब इस तरह का सिलसिला दोनों ने 4-4 दिए, लेकिन वो रन्स काफी दिए। कराची की पिच तो हमेशा बैटिंग के लिए बड़ी साजगार रहती है, आपको पता ही है कि बहुत ही अच्छा खेलती है। और ठीक है, आप
300 किए, फिर आपने 300 करा दिए। मुझे हैरत ये हो रही है कि वो टीम जो स्पिनर पे मतलब दूसरी टीमें डरती थी, आज आप देखें कि एक यंग बच्चे को उन्होंने लाके उससे परफॉर्म करवा दिया। बिल्कुल। इट मीन्स कि आपके पास तो होमवर्क कहीं से था ही नहीं। आप प्रिपरेशन आपकी नहीं है कि हमें किसको किस जगह भेजना चाहिए। वो तो बैटिंग भी चेंज करके देखते हैं। वो हर कुछ उन्होंने इसमें पूरी सीरीज में देख लिया। उन्होंने देखा ये हाँ बैकफुट पे जब गए वो, वरना वो डोमिनेट कर रहे थे। बैकफुट पे जब गए सेकंड टेस्ट में, जब अबरार ने उनको उड़ा दिया, उसको उनको समझ ही नहीं आ रही थी कि क्या हुआ है। अब वो भी बॉलर है यार, कब तक वो आपको करके देगा। बात यह है कि आप टीम में इतना कुछ आपने सिलेक्शन से लेके और अब तक इतना कुछ कर दिया, आप क्या एक्सक्यूज देंगे इसका? कुछ भी नहीं। जो बैठे हैं मैनेजमेंट क्या एक्सक्यूज देगी? कुछ भी नहीं। ना स्पिनर को ना बैट्समैन को कोई ऐसी वो दे सकते हैं कि आप लेफ्ट आर्म स्पिनर की गेंद आप पैडों पे खा रहे हो हैं? वो फिर भी होमवर्क आपके पास करके आए। उन्होंने ठीक है, उनके एक दो प्लेयर जिन्होंने रन्स किए वो ऊपर से आउट हुए, मगर उन्होंने होमवर्क किया। होमवर्क वही जो वो सोच के आए थे कि हमने अटैक कर देना। अब आज देखिए ना, थोड़ा सा टाइम में उन्होंने बैटिंग की और उसमें 70-80 रन उन्होंने कर दिए, 1 विकेट के। आई होप अल्लाह करे ऐसा कोई एक स्पेल ऐसा तगड़ा हो जाए, 3-4 इनके विकेट गिरे। ये कि रूट वगैरह से तो रन नहीं हो रहे। बट आपने एक बात बड़ी जबरदस्त की, मैं खुद भी कहता हूँ कि रूट जैसा बॉलर आन के आपकी 1-2 विकेट ले लेता है तो फिर आपका अल्लाह ही हाफिज है उस लिहाज से। बिल्कुल आपने ठीक कहा। तो तौसीफ भाई, अब डेफिनेटली आप जब रुकन सिलेक्शन कमेटी रहे, हमने एक चीज़ देखी कि जो की होम सीरीज हम यूई में खेलते थे, इससे बेहतर रिजल्ट तो हम यूई के अंदर थे और हमने यूई के अंदर जाके दुनिया की हर टीम को हराया। मुझे याद है कि इंग्लैंड की टेस्ट टीम जब एशेज जीत कर आई, बड़ी तगड़ी टीम थी। केवन पीटरसन, एंड्रयू स्ट्रॉस, इसी तरह जॉनथन ट्रॉट थे, उनके पास ग्राहम स्वान थे, मोंटी पैनेसार थे, जेम एंडरसन, स्टुअर्ट ब्रॉड तब भी थे, पर हमने उनको यूई में हरा दिया। मुझे तो लगता है कि टीम पर तनकीद से पहले हमें तो पहले क्रिकेट बोर्ड से ही सवाल करना है, रमीज़ आज़ाद साहब से, जो कि पिचेस के हवाले से बड़े बयान देते रहे। हम तो पिच भी सही नहीं बना सके। फिर हमने सिलेक्शन इस तरह की आपको सिलेक्शन कमेटी का रुकन रहे तौसीफ भाई, कि हमने 3 फास्ट बॉलर के अनफिट होने के बाद भी मोहम्मद अली और मोहम्मद वसीम दुनिया के डेब्यू करा दिए। 6 डेब्यू कराए हमने सीरीज़ में, बट ना मीर हमज़ा में याद आए, ना हसन अली हमें याद आए, ना अब्बास हमें याद आए। हमें तो हमेशा की तरह बस एक शौक शायद लग गया है कि हमने कोई ऐसी जो है ना चीज़ प्रोड्यूस करनी। तौसीफ भाई के साथ कोई हम रब्ता करते हैं, टेक्निकल प्रॉब्लम है। अजहर अली पाकिस्तान के जाने से अपना आखिरी टेस्ट मैच खेले आज और अनफॉर्चुनेटली 0 पर आउट हुए, और उनको उसके बाद जब उनकी आखिरी इनिंग थी तो तमाम जो पाकिस्तानी प्लेयर्स थे उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से उनको रुखसत किया। तो जितनी क्रिकेट खेली अजहर अली ने, एक चीज़ हमेशा याद रहेगी कि बहुत प्रोफेशनल, जेंटलमैन, अपराइट और एक बड़े ऑनेस्ट और एक बड़ी उन्होंने डेडिकेशन के साथ पाकिस्तान क्रिकेट टीम की सर्विस की। तो थैंक यू अजहर अली फॉर योर सर्विस। इस वक्त कराची टेस्ट में एक हल्का सा ट्विस्ट कह लीजिए, लेकिन अबरार अहमद ने 2 विकेट हासिल की, जिनमें से दूसरी विकेट जो है वो नाइट वॉचमैन रेहान अहमद की, जिन्होंने 5 विकेट डेब्यू पर हासिल की। तो क्या पाकिस्तान कोई यहाँ पर करिश्मा दिखा सकता है, हमारे स्पिनर को मैजिक दिखा सकते हैं? तौसीफ भाई 101 रन पे 2 आउट हैं, लेकिन सिर्फ 66 रन ही बाकी हैं और दूसरी विकेट भी जो है वो नाइट वॉचमैन रेहान अहमद की मिली। तो बहुत देर की मेहरबान आते आते। आपने बिल्कुल ठीक कहा। एक्चुअल उन्होंने वो जो सोच के आए थे ना, एक्चुअल तो उन्हें प्रॉब्लम हो रही थी बॉलर से हमारे, लेकिन उन्होंने पिछले इनिंग में आपने देखा कि 150-150 रन दे के आउट किया। और कराची की पिच इसी तरह खेलती है, थोड़ा सा पैचेस पड़े हुए हैं तो उससे टर्न होता है। बट आई थिंक मेरा ख्याल वो सोच के आए थे कि हमने शुरू में ही जो है अटैक कर देना है। हमने कुछ मतलब सोचा नहीं हमारी विकेट गिरेंगी भी, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था अगर कहीं 250 पाकिस्तान कर जाता है तो पाकिस्तान जो है गेम जीत जाएगा ये। बट इस वक्त तो उन्होंने अटैक करके जो है ना सारे गेम को चेंज कर दिया। बट नेवर नो, दूसरी तरफ से भी आपको विकेटें चाहिए होंगी, क्योंकि वो ये 50-60 रन पे एक करिश्मा ही हो सकता है। उनकी बैटिंग लाइन तो बहुत तगड़ी है। अभी नाइट वॉचमैन गए हैं, आउट हो गए वो, लेकिन उनकी बैटिंग तो बहुत तगड़ी है। अब सिर्फ अबरार के लिए सोचते रहेंगे कि वही करके देगा, दूसरे एंड से भी आपको विकेट्स लेनी पड़ेंगी और तभी कुछ आपका बात बनेगी फिर। बिल्कुल आपने ठीक कहा। अब्दुल रऊफ ने भी हमें ज्वाइन किया, पाकिस्तान के साबिक टेस्ट क्रिकेटर। रऊफ, डेफिनेटली जैसे तौसीफ भाई ने कहा कि 250 रन या कम 250 की लीड लेते तो आपका चांस बन सकता था, लेकिन अगेन 211 पे ऑल आउट, बाबर आउट हुए तो उसके बाद एकदम से पूरी टीम कोलैप्स हो गई। लगता है कि बस
हम उन्हीं पर डिपेंड करते हैं। अब्दुल्ला शफीक, इमाम भी इतने कंसिस्टेंट नहीं रहे ओवरऑल इस टेस्ट सीरीज़ के अंदर। अजहर अली भी 0 पर आउट हुए और 3-0 की जाने बढ़ रहे हैं तारीख में पहली मरतबा। देखिए, बहुत ही अफसोसनाक चीज़ है कि पाकिस्तान को अपनी ही सरजमीन पर इतनी ज़्यादा जो शर्मनाक शिकस्त है उसका सामना करना पड़ेगा, और एक लंबे अरसे के बाद। इससे पहले तो जितनी भी जो फॉरवर्ड टीम्स आती थी वो यहाँ पर स्ट्रगल करती रही हैं, मगर जिस तरीके से यहाँ पर पीछे ऑस्ट्रेलिया ने क्रिकेट खेली और इसके बाद इंग्लैंड ने क्रिकेट खेली, तो उससे ये चीज़ तो एक वाज़ेह हो गई है कि ये जो फॉरवर्ड ये टीमें आ रही हैं, इनकी जो प्रिपरेशन है, हमारी जो एशियन क्वालिफायर वो कंप्लीट है और वो अब इनको समझ चुके हैं। तो इस वजह से वो पूरी जो तैयारी है वो करके आते हैं और उसी तरह जो हमारे बैट्समैन होते हैं उनको ट्रैप कर देते हैं। मगर ये सिलसिला अभी शुरू नहीं हुआ, क्योंकि ये आपको याद होगा कि जो श्रीलंका ने एक टीम भेजी थी, बिल्कुल एक यंगस्टर पर मुश्तमिल टीम थी। मेरा ख्याल है कि हमने उनको बी या सी ग्रेड टीम कहा था। तो वो पाकिस्तान को जो T20 में वाइट वॉश कर गई थी, जब यूनिट से पाकिस्तान की मैनेजमेंट का हिस्सा है। तो उस वक्त से ये चीज़ स्ट्रगल कर रही है, और अभी मेरा ख्याल है कि जो उसके रिजल्ट है वो पूरी तरह सामने आना शुरू हो गए हैं कि ना आपकी बैटिंग कर रही है ना। और सबसे जो मेरे लिए एक चीज़ सरप्राइजिंग है और दुख देने वाली हुई है कि पाकिस्तान के जितने भी प्रीमियर फास्ट बॉलर थे वो सब के सब टेस्ट सीरीज से भाग चुके हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मेरा नहीं ख्याल कि ये जो इतनी माइनर इंजरीज हैं इनको कैरी करके आप क्रिकेट नहीं खेल सकते। ये तो इस तरह की इंजरीज हर फास्ट बॉलर को होती हैं और पूरा सीजन में ऐसी इंजरीज का सामना करना पड़ता है। मगर जब आप इनसे जान छुड़ाएं और लंबे फॉर्मेट से भाग जाएं तो उसको भाग जाना कहते हैं, और ये बीच बंवर में पाकिस्तान की कश्ती को ये छोड़कर भाग चुकी है, और इसका खमियाजा मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान क्रिकेट को आगे जाकर बहुत ज़्यादा खतरनाक भुगतना पड़ेगा। तो आपने जो पॉइंट बनाया ये रेस किया बड़ा मेरे लिए एक आपने इंकशाफ कर दिया। आप तो खुद टेस्ट फास्ट बॉलर हैं, बट शाहीन की इंजरी तो वर्ल्ड कप के दौरान हुई थी और फिर हमने देखा कि वो यहाँ तक भी जब पहुँचे तो उससे पहले डॉक्टर फिर अपेंडिक्स, फिर नसीम शाह हैं, हारिस रऊफ़ हैं। या तो क्या वर्कलोड मैनेजमेंट नहीं है, या इसमें ये चीज़ भी ऐड कर लें रऊफ़ के हमने उन बॉलर को सिलेक्ट किया, मोहम्मद वसीम जूनियर, हारिस रऊफ़ 8-8 7-7 मैचों के फर्स्ट क्लास पर। कहाँ आप लोग 500-500 विकेटें लेकर भी आप लोग को टीम में उस तरह से कभी जगह नहीं मिल सकी जो आप लोग डिज़र्व करते थे। तो सिलेक्शन का भी तो मामला है। वो जो आपने बात की वो तो बड़ा एक इंकशाफ आपने कर दिया और आपका क्लेम है, लेकिन सिलेक्शन के मुतालिक क्या राय है रऊफ़ के? जिस तरह की हमने सिलेक्शन की है, इससे बुरी सिलेक्शन, इससे बुरा पेस अटैक मैंने पाकिस्तान की हिस्ट्री में नहीं देखा। देखिए, सिलेक्शन की जो इनकैपेबिलिटी थी वो तो नजर आ गई है पहले टेस्ट पे, जब आपने 4 बंदों का इंग्लैंड जैसी मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट टीम थी जो वर्ल्ड चैंपियन बनने को जा रही थी, उसके खिलाफ आपने डेब्यू करवा दिया, और डेब्यू भी ऐसे लड़कों का कि जिनकी कोई इस फॉर्मेट में जगह नहीं बन रही। उसके बाद फिर आपके जो गलतियों का सिलसिला था उसको आपने जारी रखा। तो सिलेक्शन तो मेरा ख्याल है कि पहले दिन से ये रॉन्ग कर रहे हैं, और जिस हिसाब से पाकिस्तान की ये इंटरनेशनल कैप्स को बांट रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि ऐसे लगता है जिस तरह की मंडी लगी हुई है और जिसका इनको दिल चाहता है उसको ये पाकिस्तान की टेस्ट कैप बना देते हैं। अब इंटरनेशनल कैप। तो रऊफ़ आपके दिल में कभी आया काश मैं इस दौर में पैदा हो जाता, इस दौर में क्रिकेट खेल रहा होता तो शायद मुझे भी बहुत जल्दी टेस्ट कैप मिल जाती है, बहुत ज़्यादा मैचेस मिल जाते? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि मुझे इस दौर में भी मिलता, क्योंकि मेरे पास इस दौर में भी सिफारिश नहीं होती, ना उस दौर में सिफारिश थी ना इस दौर में सिफारिश है, क्योंकि बगैर सिफारिश के आप पाकिस्तान में कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। ये तो एक लिखी पड़ी चीज़ है। चाहे आप जितने मर्जी कॉम्पिटेंट हो, आपको अपने शोबे का जितना भी नॉलेज हो, आपके पास जितना भी आपकी परफॉर्मेंस हो, बगैर सिफारिश के ये चीज़ें तो अब एक्सपोज हो चुकी हैं, बुरी तरह एक्सपोज हो चुकी है, और इसको पूरा पाकिस्तान की जो कौम है वो जानना शुरू हो गई है। तो मेरा ख्याल है कि इन्हीं चीज़ों को हमें एड्रेस करना पड़ेगा। अगर हमने अभी से इस चीज़ों को एड्रेस ना किया, इसी तरह अपनी दोस्तियों पर हमने जो सिलेक्टर हैं उनको बनाना शुरू कर दिया, जो कोचेज हैं उनको रखवाना शुरू कर दिया। मैं आपके प्रोग्राम में कह चुका हूँ कि हमने इलिटरेट लोगों को, जिनको अपना नाम नहीं लिखना आता, जिनको असाइनमेंट नहीं बनानी आती, उनको लेवल 3 और लेवल 4 कोचिंग कोर्स करवा के बच्चों की एजुकेशन के लिए भेज दिया। तो मेरा ख्याल है कि ये डिजास्टर है पाकिस्तान की क्रिकेट के साथ। ठीक है, तसीब भाई जब बड़ा सही पॉइंट रेस किया अब्दुल रऊफ़ साहब ने कि जो सिलेक्शन है और जो सारे मामलात हैं वो भी हमें दिखाई दे रहा है कि बिल्कुल आप तो खुद सिलेक्शन कमेटी रहे हैं। जब आपके 3 फास्ट बॉलर चले, मैं अगर रऊफ़ की बात को इस हद तक समझूं कि चले उनका एक पॉइंट है, बट 3 फास्ट बॉलर के इंजर्ड होने के बाद हसन अली, हम अमीर हमज़ा, और फिर अगर हम बात करें अब्बास की, हमने तो ऐसे लगता है जैसे यासिर शाह ढूंढ लिया था तो हमने जी जाहिद महमूद को 2 टेस्ट खिला दिए, हमने पैट कमिंस या हमने वकार यूनुस ढूंढ लिए थे तो हमने मोहम्मद अली को खिला दिया। और मतलब क्या हमने जितने फैसले किए सिलेक्शन कमेटी, चाहे 3-0 और 2-0, सर एक ही बात है, पाकिस्तान मुझे जीता और दिखाई नहीं देता। ये सिलेक्शन कमेटी मजीद काम जारी रखने की हकदार है।
ऐसा बैट्समैन था, ठीक है, मुझे पता है कि प्रेशर आते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं आते, वो ऐसा आदमी था, इंजमाम की बात कर रहा हूँ, कि वो बीच में बात करता था, जबकि हमारे टाइम में जो मिकी आर्थर था वो हमसे बहस व मुबाहिसा करता था, और होना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। इसलिए करना चाहिए कि ठीक है, टीम बन रही है ना, और हम उस पर बात करके, और हमारे टाइम की विक्ट्रीज आप देख लें, उसमें विक्ट्री हमने, यार ठीक है, कुछ चीज़ें ख़राब ज़रूर हुई होंगी उस टाइम में, बट हमने चैंपियंस ट्रॉफी जीती। बट एक होल्ड करने वाला जो है ना बंदा होना चाहिए। ये तो बाहर से अगर आप लेके चीज़ें पूछ के अगर करेंगे तो फिर तो यही नतीजा आना है ना। आप बाहर से पूछते हैं ना, जैसे ही टेस्ट मैच या कोई सर उससे जब बात करो, कहते हैं जी अभी हमने एशिया कप का फाइनल खेला है, हमने वर्ल्ड कप का फाइनल खेल लिया, तो वो तो अचीवमेंट गिनवाते हैं ना फिर। नहीं, सुने कैसे खेला, जरा हमसे पूछ तो लें कि कितना, ये जरूर है पहुंच गए आप, ठीक है, मगर ओवरऑल बात करें ना भाई, ये टीम का पहुंचना ही सिर्फ कुछ नहीं होता, आप ओवरऑल देखें कि क्या चीज थी, किस तरह हम पहुंचे, हमारे में क्या खामियां थी, क्या बुराइयां थी। आपके पास तो बुराइयां ही थी ना सिर्फ, और कुछ नहीं था। अल्लाह ने आपको पहुंचा दिया, कौम की दुआएं हमेशा लगती हैं, उसमें आप पहुंच गए। सर एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर मुल्क में क्या हम ढूंढ नहीं सके फुटबॉल इस वर्ल्ड T20 के लिए? सर देखिए ना, मैं यही तो कह रहा हूँ आपसे कि आप वो चीज कर ही नहीं रहे। जब ज्यादा शोर मचता है तो किसी को आप खिला लेते हैं, ना आप स्पिन ट्रैक बनवा सकते हैं, ना आप फास्ट से डरते हैं, आपकी बैटिंग तबाह हो जाती है। जो टीम दुनिया के बेहतरीन बैट्समैन होते थे स्पिन को खेलने वाले, आज वो एक बच्चा उस जो है आपको लेके चला जाता है, और ऐसी जगह पे लेके जाता है जहां पर ये कराची की पिच जो है अच्छा खेल रही है। 600 रन तो बने थे ना पीछे दो इनिंग में, और आपको क्या चाहिए मगर। लेकिन देखिए सीधी बात कि आप दूसरी चीजों में फंसे रहे, वो प्रिपेयर होके आए थे, वो प्रिपेयर सेंस देख लीजिए। शशि भाई मुझे पुराना में शॉर्ट ब्रेक लेना है, जो कि न्यूज अपडेट का वापस आके पहले आपको पॉइंट कंप्लीट करता हूँ, फिर हम न्यूजीलैंड सीधे बात करेंगे कि यहाँ तो व्हाइट बॉय सर पर है, वहाँ के लिए क्या करना है। टीम तो अभी अनाउंस भी नहीं हुई है, और पता नहीं क्या सोच रहे हैं हम टीम अनाउंसमेंट के हवाले से, जबकि न्यूजीलैंड भी टीम अनाउंस कर चुका है। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। तो जनाब पाकिस्तान इंग्लैंड के दरमियान जो तीसरा क्रिकेट टेस्ट है, उसमें अब इंग्लैंड को सिर्फ 55 रन की जरूरत है, और अनलेस के कोई बहुत बड़ा बैटिंग क्लैप्स हो और एक अजीब सी परफॉर्मेंस पाकिस्तान प्रोड्यूस कर दे, द सीरीज इज डन एंड डस्टेड। क्विकली आपसे बात करूंगा तौसीफ भाई, बहुत सारी खबरें हैं कि पीसीबी में तब्दीली होने जा रही है, नजम सेठी साहब की वापसी हो सकती है, पूरा सेटअप तब्दील हो सकता है। लेकिन सर ये ऐसा हुआ भी या नहीं भी हुआ, दोनों सूरतों में न्यूजीलैंड की टीम तो आजकल में सिलेक्ट होनी ही है, और न्यूजीलैंड की टीम 1-2 दिन में कराची पहुंच भी जाएगी, और उसके बाद उन्हें 27 तारीख से हमारे खिलाफ टेस्ट खेलना है। क्या हम तैयार हैं न्यूजीलैंड के लिए? देखिए जो हालात बता रहे हैं वो तो तैयारी वाले हैं ही नहीं ना, वो तैयारी वाले कहाँ से। लेकिन आप एक चीज कर सकते हो, अभी आपने बहुत कुछ कर लिया, देख लिया सारा, आप काइंडली, हार तो वैसे ही रहे हो, आप हार गए, आप 2-3 जो अच्छे परफॉर्मर हैं डोमेस्टिक के, उनको भी करा दें डेब्यू। जब सबको आप करा रहे हैं तो उनका क्या कसूर है, उन्होंने तो परफॉर्मेंस की हुई है, तो आप उनको करा दें ना। आपका भी वो रह जाएगा कि हाँ जी हमने तो करा दिया सबको। लेकिन आप जो गिन चुन के करा रहे हैं, यानी कि 4-4 ओवर वाले बॉलर्स को आप इतने बड़े फॉर्मेट की क्रिकेट खिला रहे हैं, और वो भी ठुस विकेट पे, मतलब डेड विकेट पे। ये खौफ कब निकलेगा मुझे नहीं समझ आ रहा, और खौफ निकलेगा भी नहीं। आप देखिए ना कि जब ये उस पर वजह क्या है, यही वजह है ना खिलाने की, यही वजह है। तो टीमें ऐसे थोड़ी बनती हैं। आप ठीक है तौसीफ भाई, मुझे बस ब्रेक लेना है, तौसीफ भाई के बताना पहले आपके ख्याल में क्या तब्दीली होनी चाहिए, क्योंकि आप ऑस्ट्रेलिया से हार दें, फिर इंग्लैंड से 3-0 का वाइट बॉल तारीख में पहली मरतबा, सो ये इसके बाद कोई तब्दीलियां नहीं होनी चाहिए बोर्ड के अंदर, सिलेक्शन कमेटी में, कोचेज में? देखिए मेरा ख्याल है कि कैरी करना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से ओबलाइज किया गया उसकी सिफारिशें इतनी ज़्यादा पावरफुल होंगी कि उनको चेंज नहीं किया जा सकता। और जहाँ तक आपने बोर्ड में तब्दीली का बात की है, तो मैं उसके बारे में मैं नहीं प्रोडिक्ट कर सकता, क्योंकि हम इनके बारे में हमेशा प्रोडिक्शन करते रहे हैं जो नए आते हैं, मगर हमेशा इन्होंने अपनी प्रोडिक्शन को रॉन्ग साबित किया, और वो अकॉर्डिंग टू जो इनके प्रॉमिस थे उनके मुताबिक वो डिलीवर नहीं कर सके। तो अब क्या कह सकते हैं कि किस किस्म की चेंजिंग लाएंगे या क्या रेवोल्यूशन? देखिए रऊफ, आपसे मैं दोबारा पूछ रहा हूँ कि सिलेक्शन कमेटी, आपके हेड कोचेज, आपकी 11, आपके तमाम इवन पिचेस के मामले पर अगर आप देखें तो आपके जो पीसीबी के क्यूरेटर्स, कोई तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, क्योंकि ये 3-0 रऊफ, और फिर इससे पहले ऑस्ट्रेलिया से आप हारे, ये लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी फैंस शदीद गुस्से में हैं, परेशान हैं कि ये हो क्या रहा है।
देखिए, इनको मेरा नहीं ख्याल कि सोशल मीडिया या आवाम की या किसी की भी इतनी ज्यादा परवाह, क्योंकि जब ये एक मिलजुल कर काम नहीं, करते मैं हैं आपकी राय पूछ रहा हूँ, आपके ख्याल में होना क्या चाहिए? बेसिकली तो सबको चेंज होना चाहिए। देखिए से ऊपर से नीचे तक जितना भी सारा सिस्टम है उसको रिकंस्ट्रक्ट करने की जरूरत है, और जितना भी जो नीचे इनका डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है उसको रिशेड्यूल करने की जरूरत है, क्योंकि जिस तरीके के इन्होंने लोग अपॉइंट किए हैं, देखिए ये एक तरफ फॉल्ट नहीं है, इनको ब्लैकमेल किया जाता है। जो आपके सीनियर प्लेयर्स हैं, जो आपके एक्स लेजेंड्स हैं, वो लॉबी बना के अपने लोगों को अपॉइंट करवाते हैं बोर्ड में, बोर्ड को ब्लैकमेल करते हैं। फिर जो फ्रेंचाइज है वो अपने प्लेयर्स को पाकिस्तान क्रिकेट टीम में इंजेक्ट करवाती हैं, हालांकि वो फॉरवर्ड पे नहीं होते मगर वो पावरफुल हैं, वो ब्लैकमेल करते हैं इनको। उसके बाद जो इन्होंने नीचे रीजनल कोचेस लगाए हुए हैं वो इनको ब्लैकमेल करते हैं, उनकी कोई इतनी ऑथेंटिसिटी नहीं है, ना उनकी एजुकेशन है बेसिकली स्पोर्ट्स की। वो उन्होंने सबसे ज्यादा बर्बादी इनके जो लोकल कोचेज हैं उन्होंने मचाई हुई है। क्योंकि आप देखें कि जो इस दफा आप डोमेस्टिक स्ट्रक्चर की अगर बात कर लें तो 10 के 10 मैच जो सेंट्रल पंजाब है वो ड्रा हुए अपने 2-2 पॉइंट्स के लिए, अपनी सीटें में जाने के लिए, अपनी तनख्वाहें बचाने के लिए। ये कोचेस पूरे पाकिस्तान की इन्होंने क्रिकेट को स्टेक पर लगा दिया है। तो ये चीजें तो आपकी पिचेस का म्यार उस काबिल नहीं है, आपका कोई क्यूरेटर इस काबिल नहीं है कि वो कोई अच्छी पिच तैयार कर सके, ना ही आपकी जो मैनेजमेंट है उसकी इंटेंशन है। उसके बाद जो आपकी पाकिस्तान टीम की मैनेजमेंट है वो इंतहाई उनकी बेसिक एजुकेशन ही नहीं है, तो आप उनको इतने बड़े लेवल पर रख कैसे सकते हैं? ना वो कोई प्लानिंग कर सकते हैं, ना स्ट्रेटजी बना सकते हैं, ना वो कोई असाइनमेंट बना सकते हैं, आगे एग्जीक्यूशन उसकी होती नहीं है। तो और पूरा का पूरी जो आपकी क्रिकेट है वो सफर करती है। तो मेरा ख्याल है कि ये सारी चीजें देखने वाली है। उसके बाद जो आपका डोमेस्टिक का ढांचा है वो आपने इंतहाई नायल लोगों के हाथ में दिया हुआ, जो उसको चला रहे हैं। आपका हाई परफॉर्मेंस सेंटर इंतहाई इनकम्पिटेंट लोगों के पास है। आपने दोस्तियों पर जो बॉलिंग कंसल्टेंट दोस्तियों पर रखे हुए हैं, पाकिस्तान टीम के बॉलिंग कंसल्टेंट आपने दोस्ती यारी पर अप्लाई किए हुए हैं। तो जब ये यहाँ तक मामले चले जाएंगे, आपने पाकिस्तान टीम की मैनेजमेंट दोस्ती पर रखी हुई है, जी जी। तो ये लोगों ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ठेका थोड़ा लिया हुआ है 2-4 खानदानों के, इन्हीं में से यार बंदा आएगा और उनके पास ये है कि वो सारा सिस्टम चलाएंगे। मैं नवाज शरीफ साहब, ये जरदारी साहब या शहबाज शरीफ साहब, जितने भी लोग इस वक्त हैं पाकिस्तान के सिस्टम को चला रहे हैं, इनको मेरा ख्याल है कि आगे आकर इस मामले को हैंडल करना चाहिए, वरना कल इसका हाल भी पाकिस्तान की आंखी से बदतर होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तौसीफ भाई से पॉइंट लेना था, लेकिन वक्त की कमी है। इंशाल्लाह तौसीफ भाई आपसे मैं ज़रूर कल कोशिश करूंगा कि आपको हम कल हम लें, प्रोग्राम में तफसीली आपसे तजज़िया हासिल करें, और पाकिस्तान के खिलाफ जो शिकस्त है यकीनी तौर पर जो 3-0 दिखाई दे रहा है, ये यकीनी तौर पर हज़म होने वाली नहीं है, और इसके ऊपर यकीनी तौर पर बहुत सख्त एक्शन लिया जाना चाहिए। और हमें अभी एक्शन लेंगे तो शायद न्यूजीलैंड की सीरीज़ आ रही है, तो क्या उसमें हम कुछ अपने आप को बचा सकेंगे? लगता नहीं है। लगता है कि न्यूजीलैंड की टीम भी हमारे लिए एक बहुत सख्त टीम साबित हो सकती है। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से वापस आके बात करेंगे लियोनेल मेसी और अर्जेंटाइन की। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। तो जनाब, कल फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप में फाइनल जो हुआ, आई थिंक इससे बड़ा फुटबॉल मैच कोई नहीं था, इससे यादगार मैच, कंपेटिटिव। आई थिंक हम फुटबॉल से हटकर अगर स्पोर्ट्स की बात करें तो शायद किसी स्पोर्ट्स में, किसी मेगा इवेंट में इतना बड़ा फाइनल, इतना कंपेटिटिव और सनसनीखेज फाइनल शायद ही हुआ हो। ये मैच जितने भी हम देखने वाले हैं सारी ज़िंदगी याद रहेगा। जब जब फुटबॉल वर्ल्ड कप की बात आएगी, इस मैच को डेफिनेटली याद किया जाएगा। लियोनेल मेसी का ड्रीम पूरा हुआ, फुटबॉल कंप्लीट हुई मेरे ख्याल में। और जो डिबेट है गोट यानी ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, आई थिंक वो भी, आई एम सॉरी अगर आप रोनाल्डो के फ़ैन हैं, आपको उसे पसंद नहीं आएगा, लेकिन मेरे ख्याल में मेसी जस्ट सील दिस डिबेट टू द एंड। और ये अब मेरे ख्याल में डिबेट अब किसी और आगे के लिए आएगी, लेकिन आप देख सकते हैं कि एक शानदार परफॉर्मेंस जो है वो सारी रही इस वर्ल्ड कप के अंदर। जी, शहरियार खुर्रम साहब हमारे साथ फुटबॉल एनालिस्ट मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। शहरियार, व्हाट अ मैच, व्हाट अ फाइनल, व्हाट अ ड्रीम फॉर मेसी टू अचीव दिस। इस बारे में बात करने के लिए अल्फाज कम पड़ जाते हैं इस फाइनल के लिए। हमने जो कल देखा था वो पीक लियो मेसी देखा था हमने, और ऐसा लग रहा था कि फुटबॉलिंग गॉड्स ने एक स्क्रिप्ट लिखी हुई है, राइट? और वो स्क्रिप्ट गलती से किलियन एम्बापे के हाथ में लग गई है। एम्बापे ने बोला नहीं, ये स्क्रिप्ट नहीं है, मैं इसको फाड़ रहा हूँ और आई विल राइट माय ओन स्क्रिप्ट। आई विल राइट माय ओन, एब्सोल्युटली। ही ऑलमोस्ट डिड। जो 2 गोल किए उसने 5-6 मिनट के बीच में, और जो रिडिकुलस 97 सेकंड वो पेनल्टी और फिर उनका अपना गोल, 97 सेकंड्स। व्हाट अ कमबैक। और लेकिन इसमें एक चीज़ देखनी पड़ेगी हमको कि अर्जेंटीना डिजर्व टू विन द फाइनल। वो अलग बात है, उनका डिफेंस क्रम्बल कर गया एक्स्ट्रा टाइम के एंड में। जब द जर्नी स्टार्टेड अगेंस्ट डिफीट सऊदी अरेबिया, और दैट मोस्ट शॉकिंग, और वहाँ से यहाँ तक पहुँचना, दिस इज मोस्ट इनक्रेडिबल एंड द मोस्ट defining, most memorable of comeback of the ages. Absolutely, ये आपको 2 चीज़ें दिखाता है, जो उनका जो स्टार्ट था वर्ल्ड कप का और जो फाइनल था। उनका डिफेंस, उनका मिडफील्ड, उनका अटैक इतना लॉप साइडेड था। जब
शुरू किया था इन लोगों ने वर्ल्ड कप, और वो हारे भी थे अगेंस्ट सऊदी अरेबिया। और अभी एंड में देखिए जो लास्ट जो फाइनल जो खेले हैं वो लोग, उनकी टीम पैशन, टैक्टिकली एक तो पैशन से खेल रहे थे, ऊपर दिमाग से भी खेल ये रहे बात थे। आपने मुझे सीखी, आपने बहुत दफ़ा इस बात को रिपीट किया कि मैसी के लिए पूरी अर्जेंटाइन टीम खेल रही है। सारे जो यंगस्टर्स जो उन्होंने ग्रूम किए ओवर द इयर्स, एल्वारेज हैं, खासतौर पर एंजो फर्नांडिस जिनको फिर यंग प्लेयर ऑफ द ईयर वर्ल्ड कप का अवार्ड मिला। अर्जेंटाइन सीम्स टू बी इन वेरी सेफ हैंड इवन व्हेन मेसी रिटायर्स। दे डू अभी भी, लेकिन थोड़ी सी मीडियोकर है। ऑटोमेंडी को रिटायर हो जाना चाहिए फॉरन। आई कांट बिलीव कि ऑटोमेंडी इज़ अ वर्ल्ड कप विनर विद अर्जेंटीना, लेकिन वो है, और यू नो कूडोस टू हिम एज वेल। लेकिन व्हाट अ फाइनल। मार्टिनेज, एंड अगेन मार्टिनेज जिनकी मैं बात करने लगूंगा, जो गोलकीपर ने ना सिर्फ वो सेव किया एक्स्ट्रा टाइम के आखिरी सेकंड्स में, और उसके बाद जैसे शरियाल अपने लास्ट मैच भी आई थी जो इनके मराकज से जीते थे ये, जी उसमें भी मार्टिनेज वाज द डिफरेंस बिटवीन टू साइड्स, और आई थिंक मार्टिनेज इन द एंड विन द वर्ल्ड कप फॉर द अर्जेंटाइन। एब्सोल्युटली। और अगर आप वो देखें जो लास्ट में जो एक्स्ट्रा टाइम के कुछ लास्ट सेकंड्स रह गए थे, उसमें जो मार्टिनेज ने आके जो मैंने यू नो मेड हिमसेल्फ बिग, नोटिस दैट सेव गोज बाय मार्टिनेज आखिर में। द डिबेट ऑफ क्लोज है, द ऑल टाइम डिबेट क्लोज है। मेसी इज द विनर। मेसी ने अपनी नेशनल टीम के साथ 2, एक कॉन्टिनेंटल और एक वर्ल्ड कप जीत लिया है, जो रोनाल्डो नहीं जीत सका। सो डिबेट एंड है। And Mbappe already a big thing, but He now is. he's now start to dominating। और वो जो मेसी रोनाल्डो की हम बात करते थे, आई थिंक दैट नाउ गोइंग टू बी फेडेड अवे। और हम क्विकली बता देगा, मुझे लगता है कि एम्बापे का दौर शुरू ऑलरेडी हो चुका है, बट वो और शाइन करेगा। एम्बापे का दौर शुरू हो चुका है। यू फील सैड फॉर हिम कि उसने वर्ल्ड कप फाइनल में हैट्रिक स्कोर की एंड ही वाज ऑन द लूजिंग साइड एंड आल्सो स्कोर इन द पेनल्टी। सो 4 गोल है बेसिकली, अगर मैं उसको एक जनरल पर्सपेक्टिव में देखूं। थैंक यू सो मच शरियाल। अ फाइनल टू रिमेंबर, अ वर्ल्ड कप जैसे कतर ने होस्ट किया, आई थिंक उन कतर को भी मुबारकबाद है कि उन्होंने इस वर्ल्ड कप को इंतहाई शानदार अंदाज में अपने ट्रेडिशंस के साथ, अपने तमाम तर जो उनके कवानीन हैं उनको अप्लाई करते हुए, और थोड़े बहुत तनाज़ात भी रहे, लेकिन कतर एंड फीफा स्टूड विद द फुटबॉल वर्ल्ड कप। और एक बहुत ही यादगार, और लियोनेल मेसी अर्जेंटाइन के फैंस को मुबारकबाद। लेट्स सी कि अब आने वाले सालों में क्या होता है। मेरी तो सिर्फ एक दुआ है कि कुछ हो ना हो, अगले साल अगले वर्ल्ड कप में कम से कम इटली मेरी टीम जरूर आ जाए, क्योंकि इटली वाज द जायंट वी आर मिसिंग। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम देखने के लिए। कल पाकिस्तान की मैच के बाद 5:05 पर दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।